स्क्रीन नजर आ रही है? ओके, 4P आप एक पिक्चर बना देते हैं। कैसे बनाते हैं? जैसे आप लोग को याद होगा, आपके जो बड़े हैं, दादी अम्मी दादा अबू, आपको रात को एक कहानी सुनाया करते थे, एंड यू विल थिंक दैट, और वो आपके दिमाग में वैसी वैसी पिक्चर बन रही होती थी। जैसे मैं अब आपको कह रही होती हूँ कि एक जो है वो कौवा है, वो प्यासा है, वो आके उसने कंकड़ डाले, तो ये स्टोरी आपके हेड में उस तरीके से बनती रहती है। ऐसे होता है ना? तो जब हम कॉपी लिखते हैं, वी विल यूज दिस मेथड कि हम एक पिक्चर अगले बंदे के हेड में, उसके माइंड में ये बना देते हैं, और प्रॉमिस व्हाट इट शुड बी कि आप उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और उसके बाद क्लाइंट को ये प्रूव करेंगे कि इट विल शो रिजल्ट। और वो कैसे होगा? कि आप क्लाइंट के रिव्यूज को टेस्टिमोनियल में इस्तेमाल करें और उन्हें पुश करें कि वो एक्ट करें। अब ये किस टाइप के बिजनेस में होता है? आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो फूड ब्रांड हैं, या फिर ऐसे ब्रांड जो कि आपके लाइफस्टाइल से मिलते जुलते हैं, वो आपके साथ यही गेम खेलते हैं, 4Ps वाली। वो आपके माइंड में एक पिक्चर क्रिएट करते हैं। वो पिक्चर किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं कि आपका, विद द हेल्प ऑफ सम विजुअल्स दैट आर वेरी क्रंची एंड क्रेजी, ठीक है, उस तरीके से आपको विजुअल्स दिखाते हैं। आपका माइंड जो है वो उस चीज को सोचने में लग जाता है, एंड आप क्या करते हैं कि एट द एंड आप देखते हैं कि अच्छा, रिव्यूज क्या रहे हैं इस प्रोडक्ट के बारे में, आप उसे रीड करते हैं, एंड एट द एंड आप उसे क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं। मोस्टली जो हमारे यहाँ यूज होता है वो रिव्यूज यूज होते हैं, टेस्टिमोनियल। क्योंकि आप देखें, जब आप दराज पे जाते हैं तो आप क्या देखते हैं कि अगर मैं कोई मशीन ले रही हूँ, तो वो मेरे साथ क्या कर रहा है कि मेरा वो मशीन मेरे पे उसके मशीन को यूजर जो है वो पहले प्रीवियस क्लाइंट है, उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है। अगर उसमें आपको सब गुड नजर आते हैं, यू विल डेफिनेटली बाय दैट प्रोडक्ट। और अगर आपको उसमें एक भी बैड रिव्यू नजर आ जाता है, आपका जो है वो माइंड थोड़ा खिसक जाता है, आप 50-50 कर देते हो, अच्छा ठीक भी होगा नहीं होगा। तो ये दिस इज कॉल्ड 4P। अब इसमें सर्विसेज में किस तरीके से आ सकता है? लाइक आपने कोई ऐसी सर्विस है कि आपके जो घर के तमाम पाइप्स हैं वो चेंज कर देंगे, या फिर इंटीरियर, समझ लें कि आप क्या इंटीरियर चेंज करेगा। आपने, अब उनका बिजनेस क्या है कि आपके घर के इंटीरियर चेंज करने हैं। आपने उनको बाय वर्डिंग इस तरीके से वो एड, वो कोटेशन जो हम बिल बना के देते हैं, दैट इज कॉल्ड कोटेशन। तो उसको भी हम यूज कर सकते हैं इन कॉपी राइटिंग में। अब कैसे होगा? आप उन्हें बताते हैं कि इन योर राइट कॉर्नर वी विल यूज दिस टेबल एंड चेयर, एंड इन योर लेफ्ट कॉर्नर वी यूज सम अलमारी एंड कैबिनेट विद डिजाइनिंग चेयर। तो ये जो चीज है, ये वो अब जब सोच रहा है, जब आप उसे ये सर्विस के बारे में बता रहे हो, तो उसके माइंड में एक पिक्चर बन जाती है। तो वो पिक्चर जो है अपने घर के बारे में, अब आप ये समझें कि आप उसको बता रहे हैं, ये वाला कॉर्नर ये ऐसा होगा, यहाँ पे ये होगा। तो अब उसके दिमाग में क्या आ रहा होता है कि वही सेम जो आप चीजें बता रहे होते हो, उसके माइंड में वो पिक्चर बनती रहती है, एंड दैट विल गिव देम अ प्रॉमिस कि भाई अच्छा, ये वाला मेरा ठीक, ये वाला कॉर्नर ठीक होगा, ये वाला कॉर्नर ठीक होगा। एंड यू विल डेफिनेटली गिव देम सम रिव्यूज। आप देख रहे होते हैं कि आप अगर किसी दुकानदार से बात करें, तो दे दे आर यूजिंग कॉपी राइटिंग इन देयर वोकल। वो आपको के साथ बातों में कॉपी राइटिंग यूज कर रहा होता है, लेकिन आपको पता नहीं होता वो कैसे कर रहा होता है कि अब भाई बाजी, ये आपका जो कमरे का ये वाली दीवार है वो इस तरीके से नजर आएगी, इस तरीके से नजर आएगी, और ये बिल्कुल यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा। तो आप क्या करते हो? फिर वो आपको कहते हैं कि भाई मेरा, हमारा जो पुराना गाहक था उसके हमने ये वाली चीजें यूज की थी। तो दिस इज गिविंग देम रिव्यूज। तो जो चीज सर्विस में या फिर फूड में आइटम्स में, या इस तरीके के लाइफस्टाइल आइटम्स होते हैं जिसमें आप उनको पिक्चर ड्रॉ कर दें उनके माइंड में, दिस इज कॉल्ड 4P मेथड। अच्छा, अब जब आप यूज करेंगे ना इसको अपनी राइटिंग में, तो आपको ये भूल जाएंगे।
डेफिनेटली बोल जाएंगे। अब हम आप आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, तो आपके साथ क्या होता है कि जब आप लिखने बैठते हैं कोई भी कॉपी, तो यू विल डेफिनेटली गो टू इंटरनेट, जो आपको मिलता है रिसर्च जो भी आप करते हो उसके बारे में आप लिख देते हो, आप इन मॉडल्स के बारे में ध्यान नहीं देते। आपको मैंने जो शेयर किया है, आपने उसको क्या करना है अपने एक एक पेज पे, क्योंकि ये देखें, कोई भी काम है उसको करने के लिए आपका सबसे ज्यादा जो है वो जरूरी है कि आप मोटिवेट हों और आपके पास उसका बैकअप प्लान हो। नो वन ओपन दिस पीपीटी एंड फॉलो दिस रूल, दे ऑलवेज गो एंड राइट बाय देयर ओन, और उसके बाद जो है वो समटाइम गड़बड़ हो जाती है, समटाइम नहीं मोस्टली ही ऐसे गड़बड़ होती है। तो डेफिनेटली ये चीजें जो हैं आप जो अपनी एक कॉपी रखें, जिसमें मैं जब भी आपको जैसे एकेडमिक राइटिंग के बारे में बताया उसके मेन पॉइंट, कॉपी राइटिंग के मेन पॉइंट, आप जो है ब्लॉगिंग के मेन पॉइंट उसके ऊपर राइट करके रखें। व्हेन यू आर गोइंग टू राइट फॉर समथिंग यंग, आप किसी क्लाइंट का काम कर रहे हैं, तो यू नेवर गो टू लिसन दैट लेक्चर और पर्टिकुलर जो आपका पीपीटी है आप उसकी तरफ नहीं जाते। आप सिर्फ और सिर्फ फिर कहते हैं कि भाई हम जो है वो जुगाड़ लगाते हैं किस तरीके से, तो ये चीज सही नहीं है। जब आपके पास कोई काम आएगा या फिर आप लिखने बैठोगे, आपके पास वो बुक है, आपको पता है मैंने कॉपी राइटिंग करने से पहले ये वाले मेथड मेरे पास लिखे हुए हैं, तो आप उनको सिर्फ गो थ्रू करोगे, आप जब लिख रहे होगे आपके माइंड में जरूर ये मॉडल जो है वो सर्कुलेट करना स्टार्ट कर देंगे। अदरवाइज इसको पढ़ाने का मकसद कोई भी नहीं है, क्योंकि अगर आपने इसको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो मैं बता रही हूँ इन मेथड्स को आपने यहाँ पे रीड किया, उसके बाद जब अपना लिखने स्टार्ट किया तो आपने अपनी मर्जी से लिखना स्टार्ट कर दिया, और वो जो है प्रोडक्ट का आपने उसमें सर्विस के लिए इस्तेमाल किया, और इस तरीके से जब किसी क्लाइंट के लिए आप काम करेंगे और आपकी कॉपी राइटिंग उसको सेल्स नहीं ला के देंगी, तो इसका क्या मतलब है कि आपकी जो कॉपी राइटिंग है वो फेल हो गई है। तो आपने कॉपी राइटिंग फेल नहीं करनी, यही 9 मॉडल है, यही तरीका है कॉपी राइटिंग का। कुछ टूल मैंने आपको बता दिए हैं, लेकिन फिर भी आपने अपने लिए अपना होमवर्क हमेशा साथ में रखा करें। जो बच्चा अपने साथ मैं ये बात हर जगह ये कहती हूँ कि आपके पास आपका बैकअप प्लान जरूर होना चाहिए, कि अगर आप कोई टेस्ट भी देना चाह रहे हो ना, कि आपने लाइक बीएस कंप्लीट किया है आपने, तो आप अपने बैठो, एक महीना दो खुद को, पूरी चीजों के नोट्स बनाओ, नोट्स बनाने के पास अपने 3 से 4 रजिस्टर भर के साइड पे कर लो, और उनको अपने अपना कीमती असासा समझो। ये तो एक एकेडमिक का मैं बता रही हूँ, इसी तरीके से जब आप ये कोर्स ले रहे हो तो इस कोर्स का मकसद उसी दिन खत्म हो जाता है जिस दिन आप ने ये लेक्चर लिया इसको, क्योंकि हम इसका रोजाना का आपका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। बहुत सारे लोगों को मैंने ये कहा है कि आप अपने ब्लॉगर पे ऐड करें, लेकिन कोई भी ऐड नहीं करता। तो पुश जो है वो आपके लिए जरूरी है, और पुश आपकी हमेशा मोटिवेशन से आती है, आपको भूल जाता है नेक्स्ट टाइम आपने क्या करना है, एंड देन आप जो है वो अपने जो गोल है उससे हट जाते हो। तो वो जो मैं आपको 3 से 4 रजिस्टर का कह रही हूँ, अगर आपके बीएस एकेडमिक का है तो वो आपको हेल्प आउट करेगा गिविंग यू सम टेस्ट टू गेन अ जॉब, और आपके इंटरव्यूज में आपको ये नहीं होगा कि भाई मैं कहाँ से तैयारी करूं, आप दूसरों के जो है वो हेल्पिंग मटेरियल लेने की बजाय अपना हेल्पिंग मटेरियल तैयार करें, और वो आपके लिए जितना इजी और हेल्पफुल होता है उतना कोई भी किसी का भी लिखा हुआ मटेरियल आपको फायदा नहीं दे सकता। इसी तरीके से यहाँ पे लेक्चर देना, यहाँ पे जो मैं आपको बता रही हूँ उस चीज को अगर आप उसी दिन के सुनने के बाद अपनी चीज को खत्म कर देंगे, तो ये नेक्स्ट आपको कहीं पे भी फायदा नहीं देगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेन द मैन परफेक्ट, अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो इसका मतलब है कि आपका काम जो है वो चले वो आप उसके ऊपर गिरफ्त नहीं होगी, आपका हाथ जो है वो उसके ऊपर पक्का नहीं होगा, और आप एट द एंड जो है वो चीजों में उतने अहल नहीं होंगे। तो अपनी ब्लॉगिंग जो है उसको भी जारी रखें, कॉपी राइटिंग को भी जारी रखें, लेकिन जो इसके हेल्पिंग नोट्स हैं जैसे ये पीपीटी है बहुत सारे लोगों के मोबाइल में आएगी, लेकिन वो एक दफा सिर्फ इसके ऊपर नजर डालेंगे एंड एट द एंड जब आप अपना मोबाइल रीसेट करेंगे दे विल गो इनटू ट्रैश बॉक्स।
ऐसे ही होता है ना। यस मैम। तो इन चीजों को चाहे आप प्रिंट करा के अपने पास रख लें, चाहे आप लिख के रख लें, लेकिन इसको आप जब भी अब देखें, एट दैट टाइम अगर मुझे अभी भी कोई कॉपी राइटिंग का, कोई ब्लॉगिंग का ऐसा आता है, तो आई विल गो थ्रू दीज थिंग्स, जो कि उसके रूल्स हैं। हम रूल्स को बिना फॉलो करते हुए जब काम करते हैं, तो हमारा क्लाइंट कभी भी खुश नहीं होता, क्योंकि उसका जो काम है वो उसको वर्थेबल नहीं है। तो वो एट द एंड सिर्फ और सिर्फ हमें चले, एक क्लाइंट का आपने काम कर लिया, वो कभी भी फिर आपके पास नहीं आता होता। मैम ये जो हम लोग कॉपी राइटिंग करते हैं, तो इससे मतलब कितना इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए? इट्स नॉट अ ब्लॉगिंग, इट्स नॉट अ academic writing, it's a ओके मैम। copywriting that depend on your product। आप एक लफ्ज में ओके भी मैम। कॉपी राइटिंग कर सकते हैं। एक लफ्ज का मतलब ये नहीं है सच में एक लफ्ज होता है। एक लफ्ज का मतलब है कि आप एक पोस्ट में जो है सिर्फ और सिर्फ, जैसे कि कल हमने कुछ देखे थे टेम्पलेट्स, जिसमें रिजवाना ने अपना ऐड दिखाया और बाकियों ने अपना ऐड दिखाया। तो दिस इज नॉट अ बिग डील कि आपने लफ्जों के अंबार लगा देने हैं, सिर्फ वर्ड ही लिखना है, नहीं। हर तरह की कॉपी राइटिंग डिफरेंट होती है, और हर तरह की कॉपी राइटिंग में आपको डिफरेंट तरीके की चीजें होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि यूनिवर्सिटी की प्रॉस्पेक्टस है, अगर उसके 32 पेजेस हैं, तो इट्स मीन के यू हैव टू राइट दैट 32 पेजेस, बट यू विल गेन सम नॉलेज फ्रॉम योर क्लाइंट, कि भाई आपके प्रीवियस जो है वो विनिंग अवार्ड क्या रहे हैं, आपकी जो बैकग्राउंड क्या है, तो ये सारी चीजें वो प्रोवाइड करेंगे। डेफिनेटली यू विल राइट इन सम क्रंची वे। तो अगर आपको कहा जाए कि यू हैव टू राइट सम सोशल मीडिया पोस्ट फॉर देयर प्रोडक्ट, तो आपको पता है कि एक जो फेसबुक की पोस्ट होती है, उसके ऊपर मैक्सिमम 50 वर्ड आ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं आ सकते। एक हेडर हो सकता है, एक आपका फुटर हो सकता है, और दरमियान में जो आपकी जो उसकी सर्विस है, आपकी यस हेडलाइन मैम। है, बुक है, वो ऐड हो सकती है। और उसका जो आपका कॉल टू एक्शन बटन है, वो तो आपको अटैच ही करना है, उसमें तो कोई एड ऐसी बात नहीं है। और पोस्ट में। ओके मैम। जब आप कोई वेबसाइट का काम करते हैं, तो आपको पता है कि वेबसाइट का जो लैंडिंग पेज होता है, वो पहला पेज होता है, उसमें टेस्टिमोनियल आते हैं। टेस्टिमोनियल अगर आप अपने क्लाइंट से पूछते हैं कि भाई आपने रिव्यूज की फॉर्म में लेना है, कोटेशन की फॉर्म में लेना है, सीओ की मैसेज में लेना है, तो ये तीनों मैसेज वो ही आपको प्रोवाइड कर देगा। आपको सिर्फ उसको जो है वो समझ लें कि एक अनदर वे में लिख सकते हैं, आप उसकी ओरिजिनल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इट डिपेंड ऑन यू कि अगर वो एक अच्छी फॉर्म में नहीं है, तो आपको उसको अच्छी फॉर्म में करके दे देना है। और अगर जो है वो उसके अल्फाज ठीक है, तो यू कैन यूज द ओरिजिनल कंटेंट। और बाद में जो आपके अबाउट अस पेज है, उसमें आपने वो भी आपको कंपनी ने ही देना है। तो मीन्स के आपको रॉ डाटा मिलेगा, आपने उसको सिर्फ और सिर्फ उसमें क्रांच क्रेज और सम टाइप ऑफ हॉटनेस ऐड करनी है, कि आपने पेन पॉइंट प्रॉब्लम को एडिटेट करना है और उसका सोल्यूशन निकालना है। दैट्स इट। और अगर आपको प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के बारे में बताया जाए, तो लास्ट कल हमने कॉपी डॉट ए आई यूज किया, जिसमें मैंने बताया कि आपने अगर प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है, तो मेनली आपका जो कस्टमर है वही आपको उस चीज की डिस्क्रिप्शन के बारे में बताएगा। लेकिन वो फॉर्म क्या होगी, रॉ फॉर्म होगी, कि भाई अगर हम एक जूता बना रहे हैं, तो उसकी जो है वो जेंडर क्या होगा, उसका एज क्या होगी, उसका इंटरेस्टेड पीपल कौन से होंगे, कौन से एरिया में होगी, ठीक है। उसके बाद उसका जो है वो मटेरियल किस चीज से बना हुआ है, ये सारा आपको आपका क्लाइंट देगा। यू हैव टू राइट इन सम गुड वे। ओके मैम। समझ आई है। यस मैम। मैम आप कौन सा कह रही है जो कल से आपको आप कह रही सबने दिखाया था, वो जो आपने लास्ट टाइम काम दिया था, जो आपने हम सबको दिया था कि मुझे रेस्टोरेंट पे बनाना है? जी जी। अच्छा मैम। मैम उसमें तो अच्छा उसको उसके अंदर जो हम पोस्ट पे लिखते हैं, सारा हेडिंग सब हेडिंग, वो उसको भी कॉपी राइटिंग में ही आता है वो भी? जी। मतलब जो आप कह रही थी कि कल सबने वही आपको काम दिखाया ना, जो आप हेडिंग सब हेडिंग जो उसके अंदर ही चेंजेस करनी होती है ना हमें? आप ब्लॉग की बात कर रहे हैं, हेडिंग सब हेडिंग। जी जी। मैं आपने ब्लॉग की बात कहा था कर रहे कि हैं। हम कॉपी राइटिंग जो आपको लास्ट टाइम मैंने एक
जो है वो पोस्ट सोशल मीडिया की बनानी सिखाई थी कैनवा पे, हम उसके बारे में जी बात। कैनवा पे, जी 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 जी। ये दो चीजें हैं, हाँ जी वही दिखाई थी। अच्छा, ये दो मॉडल जो हैं, AIDPPC, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिस्क्रिप्शन, परसुएशन और प्रूफ, एंड AAPPA जिसमें भी आप अटेंशन, एडवांटेज, प्रूफ, परसुएशन और एक्शन। इन सब में फर्क क्या होता है कि अगर आपका जो सोशल मीडिया पोस्ट है तो आपने मेनली चीजें क्या होती हैं, आपने सोल्यूशन के ऊपर ज्यादा तगोदोद करनी होती है और आपने उसकी प्रॉब्लम पे ज्यादातर चीजें, मतलब आपको सर्विसेज क्या दे रहे हो या और आप उसका जो है वो मेन जो हेडिंग है वो ज्यादातर इसमें इंपॉर्टेंट होती है। बट दीज 5 and 6 मॉडल इज अबाउट कि अगर आपने कोई कॉपी राइटिंग किसी कंपनी के बारे में लिखनी है जिसमें आपने पहले जो पेज है, पहला जो उसका काम है, उसमें आप अटेंशन ग्रैब करने के लिए चीजें लिखते हैं। और वो अटेंशन कैसे ग्रैब होती है कि लाइक आपने कभी कोई जो है वो ब्रोशर देखा होगा किसी कंपनी का, किसी सॉफ्टवेयर कंपनी का, तो सबसे पहले अटेंशन कैसे ग्रैब की जाती है, जैसे हमने शुरू में रीड किया 20 और वाला और 2000 वाला, इस तरीके से आप कोई ना कोई पिन पॉइंट देख के अटेंशन ग्रैब करते हो। लाइक अगर मैं कहूँ कि जो आपको एक ब्रोशर तैयार करना है जिसमें आपने बताना है कि बुकलेट जो है वो हमारी कि कितने जो आपके कुछ बुकलेट्स जो हैं वो ज्यादातर बुकलेट कहते हैं के बुक्स की एक दुकान को, ठीक है, उसमें जो है आपकी इस्लामिक बुक भी हैं, ऑल सब्जेक्ट बुक भी हैं, ईच एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल। अब आपने उसका ब्रोशर तैयार करना है तो उसमें अटेंशन कैसे ग्रैब करेंगे, कुछ हम फिगर और फैक्ट्स ऐड करते हैं, लॉजिक्स ऐड करते हैं, और उसमें हम कैसे बताते हैं कि डू यू नो 2025 our generation will convert their interest to digital books। अब ये ऑनलाइन बुक्स की बात कर रहे हैं तो हम उसको एक क्वेश्चनेबल वे में बता रहे हैं कि हमारी जो 2025 है इसमें हमारी ज्यादातर जनरेशन बुक्स के ऊपर रिलाई नहीं करेगी जो आपके हैंड में होती हैं, बल्कि द बुक्स दैट आर अवेलेबल ऑन द इंटरनेट और डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम पे पड़ी होती हैं उसके ऊपर रिलाई करेंगी। तो हमने वो चीज उसका हेडलाइन, उसकी हुक एक तैयार कर ली। उसके बाद हमारी हेडलाइन क्या होगी कि हम उसमें अगले बंदे का एडवांटेज क्या बता रहे हैं कि भाई एक तो आपको जो है वो बुक्स का जो है वो ज्यादातर जो भी चाह रहे होते हैं बुक, आप उसको इजीली एट योर ऑन वन क्लिक आप जो है वो अब कोई भी बुक जो है उसमें डाउनलोड करके आप रीड कर सकते हैं। फिर प्रूफ कैसे देते हैं, आप उसको प्रीव्यू दे देते हैं कि यू कैन डाउनलोड वन बुक फ्री, दिस इज कॉल्ड प्रूफ। और जब वो प्रूफ ले लेता है मीन्स कि वो डाउनलोड करता है, वो देखता है ओके द क्वालिटी ऑफ द बुक इज गुड, तो वो क्या करता है, परसू करता है जो आपने उसको प्रीव्यू दिया था उसके ऊपर वो एतमाद करता है, एंड देन दे विल बाय योर प्रीमियम पैकेज। तो दिस इज कॉल्ड कि जब आपने कोई ऐसी सर्विस के बारे में जिसमें आपने होल डिस्क्रिप्शन और ईच एंड एवरीथिंग बतानी होती है तो यू कैन यूज AAPPA मेथड, जिसमें आप अटेंशन ग्रैब करते हैं, अगले बंदे को उस चीज का एडवांटेज बताते हैं बाय गिविंग देम प्रूफ and so they can pursue the thing and do some action। Then there is a quest के क्वालिफाई, अंडरस्टैंड, एजुकेट, स्टिमुलेट एंड ट्रांजिशन। इसमें आप ये देखें कि ऐसी चीजें जो कि क्वांटिटी में नहीं बल्कि क्वालिटी में आती हैं, और क्वालिटी में कौन सी चीज आती है, जो प्रोडक्ट है वो क्वांटिटी में भी होता है और क्वालिटी में भी होता है, ठीक है। और जबकि आपका जो सर्विस है इट विल कम इन ओनली क्वालिटी, ये उसकी क्वालिटी क्या है, उसमें आप क्वांटिटी नहीं देखते। सो दिस मेथड, दिस मॉडल इज यूज्ड फॉर सर्विस, जिसमें आप क्वालिटी बताते हैं सर्विस की, और फिर जब वो क्वालिटी को अंडरस्टैंड करते हैं आपका जो बायर है, आपका कस्टमर है, उस यहाँ पे अवेयरनेस की जगह हमने एजुकेट लफ्ज इसलिए इस्तेमाल किया है कि सम टाइम अवेयरनेस का मतलब होता है आपने उसके बारे में कुछ मुहिम चलानी है, उसकी आगाही देनी है। जबकि ऐसी चीज, ऐसी सर्विस जो कि अभी तक इस माशरे में, इस सोसाइटी में अभी आई नहीं है या फिर इस चीज की जरूरत नहीं है,
और आप ऐसी चीज को के बारे में एड्स रन करना चाह रहे हो, तो आप उनको एजुकेट करेंगे। एजुकेट किस तरीके से, कि अगर लाइक आपका जो कोई मटेरियल है, कोई प्रोडक्ट, आप ऐसी सर्विस दे रहे हो जो कि स्विमिंग पूल की हो। अब हमारे यहाँ ऐसी जो है बहुत कम यूज की जाती हैं सर्विसेज और स्विमिंग पूल की। अब आपने लोगों को एजुकेट उसमें किस तरीके से करते हैं आप। इन लाहौर एंड इस्लामाबाद आप देखते हैं कि फैमिली जो स्विमिंग हाउस होते हैं वो बने हुए होते हैं, और उसमें आपको जो है, हाँ, इस चीज के बारे में एजुकेट किस का मतलब है कि वो चीज नहीं है यहाँ पे, हमारे मुल्क में, हमारे यहाँ नहीं है, बट इन अदर सोसाइटीज, इन अदर कंट्रीज दे आर अवेलेबल। बट उसको हमने क्या किया है कि थोड़ा एडवांस करके उसको अपने जो सोसाइटी है उसके मुताबिक डाल के हमने यहाँ पे उसे इंट्रोड्यूस कराया, एंड देन लोगों को उसके बारे में बताया। तो दिस इज कॉल्ड कि हमने उन्हें एजुकेट किया कि भाई अगर ये जो है स्विमिंग पूल वगैरह जो है, ये आप अपनी फैमिली के साथ भी यूज कर सकते हैं। तो इट विल स्टिमुलेट, स्टिमुलेट का मतलब है किसी चीज को अर्ज करना, फोर्स करना किसी को कि वो ये चीज करे। तो आप देखते हैं कि जब गर्मियां आती हैं मोस्टली फैमिलीज जो हैं, बल्कि बॉयज तो जाती है, लेकिन अब जो है हमारे यहाँ ये चीज बहुत ज्यादा होना स्टार्ट हो गई है कि फैमिलीज पूरी जो है वो एक बुक करती हैं एंड दे विल गो फॉर स्विमिंग पूल, और इट विल ट्रांसलेट देयर लीड इनटू सेल। अब ये जो है बिफोर आफ्टर ब्रिज, दिस इज कॉल्ड फॉर सम सर्विस। इसमें आप अगले बंदे के दिमाग में वैसे ही पिक्चर क्रिएट करते हैं। आप देखते हैं कि आप मेकअप प्रोडक्ट सम टाइम देखते हैं, उसमें आपको दिखाया जाता है बिफोर एंड आफ्टर का एक कंप्लेक्शन दिखाया जाता है, लाइक आप फेस पाउडर या फिर कोई उनकी जो कोई भी प्रोडक्ट है मेकअप का, उसका बिफोर एंड आफ्टर ब्रिज के आप पहले ये था और आपकी लाइफ इसको यूज करने के बाद इस तरीके से हो गई कुछ। तो ये वाले जो चीजें होती हैं जिसका बिफोर एंड आफ्टर वाला आता है, वो कुछ प्रोडक्ट भी हो सकती हैं, वो कुछ सर्विसेज भी हो सकती हैं। लाइक जैसे कि इंटीरियर आपने डिजाइन किया, आपने पहले की एक पिक्चर जो है उसको ऐड किया, एंड देन दैट आप जो है वो उसकी डिजाइन करने के बाद की पिक्चर। इसी तरीके से जो आपके हेयर कलर्स हैं उसके पहले की और बाद की इमेज आप जो है अगले बंदे को ये दिखाते हैं बाय गिविंग द प्रीवियस क्लाइंट रिव्यू, कि भाई ये जो है इनकी लाइफ पहले ऐसे थी, एंड देन आफ्टर यूजिंग आवर प्रोडक्ट इट विल गो इन दैट फॉर्म, इस फॉर्म में हो गई है। तो दिस इज द कार्ड बिफोर आफ्टर ब्रिज। तो बाकी जो है आपकी कॉपी कैसी होनी चाहिए, कंसाइज, क्लियर। मैम बस करें, बाकी कल करेंगे। बस थोड़ा सा ही रह गया है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि अब आप मुझे कल देंगे या नहीं, फिर मैं आपको फेसबुक का कराऊंगी, वरना मैंने कल का लेक्चर पोस्टपोन कर देना, फिर ना कहना। मैम क्या चीज मुझे ही बता दें, कल क्या सबमिट कराना है? आपको मैंने असाइनमेंट दी है, आप देखें अपने गूगल क्लासरूम में ऐड की है कि आपने बाय आप अब ऐसे करें कि इनमें से कोई एक यूज करते हुए आपने बनाना है, और आप उसके ऊपर लिखेंगे, वर्ड पे आपने लिखना है कि लाइक आप AIDPPC और यूज कर रहे हो, तो आपने ये यूज करते हुए उसका कुछ भी ब्रोशर अगर आप डिजाइन करना चाह रहे हो। लेकिन अभी मैं आपको यही कहूंगी कि आपने सोशल मीडिया पोस्ट बनानी है अभी, ठीक है। और आप इसको वर्ड फॉर्म में भी लिख सकते मैम हैं। उस पर हमें लिखना भी है, मतलब पहले, हेडिंग हाँ पे? जी, कि आपकी प्रॉब्लम, वर्ड वर्ड ये आपकी प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हो कि वर्ड पे आप एक मॉडल लो, उसके ऊपर आपने तमाम जो एलिमेंट्स है हमारे, हुक, हेडलाइन, आपकी प्रॉब्लम, एगिटेट द प्रॉब्लम, सॉल्यूशन, टेस्टिमोनियल, और उसके बाद आपका क्या आ जाता है, कॉल टू एक्शन बटन। ये आपने उसके ऊपर डालना है, और उस आपने ये बताना है कि आप कौन सी एड के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हो या फिर सर्विस के बारे में बता रहे हो। वो कौन सी प्रोडक्ट है, फिर आप उसके बारे में जो है वो हर
हुक के आगे उसकी हुक लिखेंगे, प्रॉब्लम क्या की हेडिंग के आगे आप प्रॉब्लम लिखेंगे, और इसी तरीके से सारा करेंगे। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, आप इसको यूज करते हुए आपने वो काम करना है। फिर आपको बताऊंगी कि आपने फेसबुक को यूज करते हुए ब्लॉगिंग कैसे करनी है, कॉपी राइटिंग कैसे करनी है, आपने ये जो अपना दूसरे जी चीजें हैं, आपकी एकेडमिक राइटिंग है वो कैसे करनी है, और द थिंग अदर देन के वहां पे स्कैमर से कैसे बचना है। तो कल वाला लेक्चर हमारा सारा इसी के ऊपर होगा। और आपकी एक और भी मैम है। अभी तो प्रीवियस काम भी रहता है। तो बच्चे प्रीवियस काम के लिए पूरा दिन होता है, डोंट से कि आपको मैं 1 घंटा 1.5 घंटा इससे ज्यादा नहीं आप लोगों का लेती। तो इतना अगर आप, मैंने आपको यही कहा हुआ है कि आप सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे भी अपने काम को देना, यू कैन गो। मैम ये पिछले वीक में तो 2-4 दिन लाइट का इतना इशू रहा है ना, फिर उसके अलावा वैसे भी आपके रूटीन पास जरा वीक टफ होता चल है, रही है। चले अब आपने गिग बनानी है। इस वीक के मैं आपके टास्क ऐड करती जा रही हूँ वहां पे, कि आपने कॉपी राइटिंग पे गिग बनानी है। ब्लॉग पे किस किस की गिग बन चुकी है? मैम मेरी ब्लॉग पे गिग बन चुकी है, वो मैंने आपसे शेयर भी की थी, आपने कहा था अच्छी सही बनी है वो। बाकियों और की? जो है वो मेरी 2 गिग्स हो गई हैं। तीसरी गिग आपकी कॉपी राइटिंग की होगी। यस मैम, बस कॉपी राइटिंग वाली क्लास मेरी मिस हो गई थी जो कल हुई थी। मैम बस मुझे इतना बस बता दें, अगर आप जैसे मैं अगर कोई प्रोडक्ट चूज करती हूँ तो फिर मैं उस पे जैसे मुझे कॉपी राइटिंग करनी है, जैसे आप कह रही हैं कल का आपके लिए काम दिया तो उसमें मैं हेडिंग्स डाल सकती हूँ। तो मैं हेडिंग्स यही डालूंगी कि उसकी जो इसमें हेडिंग्स डली हुई हैं, वही हेडिंग डालूंगी मैं। आपने हेडिंग नहीं डालनी, ये वाली। ये तो आपको मैंने बताया कि ये एलिमेंट्स हैं, बट यू कैंट आपने यूज अच्छा समझाने दिस। के लिए, ओके ओके। ये समझाने के लिए है, आप ये वाली हेडिंग्स नहीं यूज करेंगे। कभी आपने देखा है कोई पोस्ट ऐसी कि भाई तुम्हारी ये प्रॉब्लम है, ये आपकी सोल्यूशन है? तो ऐसे नहीं करना। नहीं ये सही बात है मैम, थोड़ी मैं कंफ्यूज हो गई थी, मतलब हेडिंग्स जो है हम डाल सकते हैं उसमें अपने नहीं अपने नहीं हिसाब से, नहीं, ये सिर्फ आपकी सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आपने मैंने कहा डिस्क्रिप्शन है। लिखनी है। आपकी प्रैक्टिस के लिए जो वर्ड पे आप करोगे उसमें आपने हेडिंग्स डालनी है, लेकिन जो पोस्ट बनाएंगे उसमें कोई हेडिंग शेडिंग नहीं होगी। क्योंकि जब और आप मैम उसकी अपने लेंथ क्या क्लाइंट को जब होगी? सबमिट कराते हैं तो आप उसको एक वर्ड की फॉर्म में सबमिट कराते हैं। एक उसके, अगर उसने सोशल मीडिया पोस्ट बनाई है तो उसकी आप उसको वर्ड फॉर्म में बताते हैं कि ये आपकी हुक रही है, ये हेडिंग है, ये दिस इज वो। एक आप उसको वर्ड फॉर्म में पूरा देते हैं। एंड द सेकंड थिंग इज कि आप उसको अगर सोशल मीडिया पोस्ट बना के दे रहे हैं उनके प्रोडक्ट की, तो वो आप उसके साथ अटैच करते हैं। तो 2 चीजें आप उसको दे रहे होते हैं इन डिलीवरी। तो मैम ओके। इसकी लेंथ कितनी होगी? मैं सदके जाऊं, कितना बार मैम बता लेंथ चुकी बता हूँ, दें कितनी, मतलब कितनी बार बता चुकी